हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था टीडीएस वाला, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो इसमें हम कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन, आधा रह गया था। चलिए कर लेते हैं। मिस्टर डी इज़ एन एम्प्लॉयर ऑफ अ कंपनी एट उदयपुर, पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख। ही वुड रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। सैलरी मिलती है, डीएनएस अलाउंस मिलता है, बोनस मिलता है, चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस मिलता है 150 रुपये पर मंथ, जबकि कितना है 100 रुपये पर मंथ इज अलाउड होता है। रेंट फ्री हाउस हमें दे रखा है, फेयर वैल्यू दे रखी है 1,50,000 की। हिज कंट्रीब्यूशन दे रखा है उसका प्रोविडेंट फंड में 96,000 रुपये पर एनम पूरे साल का दे रखा है। ही हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 12,000 रुपये देता है अपनी खुद की लाइफ के लिए। डोनेशन दे रखी है उसने नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, जो कि 100% डिडक्टेबल है, और चेक से दे रखी है। कंप्यूट करना है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी लायबल टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड, ठीक है, कितना टैक्स हमें कलेक्ट करना है। उसके बाद अब हम ऊपर लिखेंगे सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। देखिए ये सब कुछ से मिल रहा है 21-22 का, और हम टीडीएस निकाल रहे हैं 22-23 का, क्योंकि ये साथ के साथ कटेगा ना। टीडीएस तो साथ के साथ कटता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक एवरेज अमाउंट ले लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि इतना टैक्स हमें टीडीएस से काटना है, ठीक है। सैलरी हमें दे रखी थी 9,60,000 की, हाँ दे रखी थी 9,60,000 की। डीए दे रखा था 280 का, और हमें बोनस दे रखा था 80,000 का। ये तीनों लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस, जो हमने बोला था कि 100 रुपीज़ पर मंथ ही अलाउड है, और यहाँ पर दे रखा था 150 पर मंथ। तो जो 50 पर मंथ हमारा डिसअलाउड था, तो उसको हमने 12 मंथ का निकाल लिया 600 रुपये, और फिर रेंट फ्री हाउस का 15% ले लिया। अब उसमें दे रखा है 9,60,000 रुपये हमारी सैलरी दे रखी है, 80,000 का हमें बोनस दे रखा है, और ये 600 रुपये है जो हमारा बच गया। मैं एक बार आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाना चाहूँगी, पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, यानी कि जहाँ की पॉपुलेशन एक कंपनी में काम करता है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख रुपये। एक बार मैं आपको आचार्य वाले चैप्टर में ले जाना चाहूँगी, जहाँ पे इससे रिलेटेड एक पॉइंट दे रखा है। इनकम फ्रॉम सैलरी वाले चैप्टर में ये एक पॉइंट दे रखा है कि अगर एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के में केस दे रखा है कि कैसे हमें निकालना है, और एक दे रखा है कि अगर जो अन्य एम्प्लॉय होंगे गवर्नमेंट से अलग होंगे, उनके केस में हमें कैसे निकालनी है वैल्यू, मकान की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है एक शहर की पॉपुलेशन, तो हमें क्या लेना है, उसकी जो फेयर वैल्यू दे रखी है उस पर कोई ध्यान नहीं देना, और जो बेसिक जो हमारी सैलरी का 15% हमें लेना है। तो हमारी जो टोटल सैलरी बनेगी 9,60,000, 80,000 और 600 को मिलाकर हमारी बनेगी, ऐड कर लीजिए, आ जाएगा यह है 10,40,600। अब मुझे इसका जो हमारी सैलरी टोटल बनी है उसका 15% लेना है, 15% लेना है 1,56,090, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस कर देंगे, ठीक है। 50,000 होती है जो कि हमारी, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी में से जो डिडक्शन दे रखी है हमें वो 80C वाली दे रखी है, जो क्योंकि हमारा पैसा आरपीएफ में लगा हुआ है, प्रोविडेंट फंड में लगा हुआ है, प्रोविडेंट फंड में लगा हुआ है, और लाइफ इंश्योरेंस में लगा हुआ है 12,000 रुपया। टोटल है 1,08,000 रुपये, 1,08,000, क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन मिलती है अप टू 1,50,000 की, जबकि हमारा टोटल पैसा है 1,08,000। तो दोनों में से भी जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन दे दी जाती है, 1,08,000 की डिडक्शन दे दी जाएगी। उसके बाद उसने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 10,000 रुपये चेक से दिए हैं, वो भी 100% डिडक्टेबल है। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी डिडक्शन का 1,18,000, और ये डिडक्शन हम माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में से, तो हमारी सैलरी आ जाएगी सैलरी इनकम लायबल टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अब इस पर क्या निकाल जाएगा, टैक्स निकाला जाएगा। पहला 2.5 लाख
अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे 20%, जो बैलेंस बचेगा उस पर 30%। ये हमारा आ जाएगा टैक्स। उस पर 4% HEC निकाल लेंगे और फिर ये आ जाएगा टैक्स एट सोर्स। अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा पर मंथ का मंथली टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, कि हमें कितना हर मंथ कितना TDS कटाना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब उसके बाद ये एक टेबल दे रखी है, हमें टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। ये टेबल मैं आपको इंग्लिश की बुक में से कराऊंगी, क्योंकि फिर आप कह रहे थे कि इंग्लिश की बुक में से बताना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस टेबल की, और उसके बाद कुछ इसमें पॉइंट्स से रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।